एरिथमेटिक इक्वेशन, एरिथमेटिक कहते हैं कि जो डेली की जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनमें आने वाले जो नंबर्स हैं उनको अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक रिजल्ट बना लें, तो ये हमने एक अरिथमेटिक मतलब प्रोसेस किया और उससे बनने वाली जो इक्वालिटी है उसे इक्वेशन कहेंगे। जैसे एक कोई पर्सन अली हैं, ठीक है, ये बाज़ार जाते हैं और दो पेंसिलें ख़रीदते हैं। एक पेंसिल की प्राइस फ़र्ज़ करें 15 रुपये है, तो दो के लिए इन्होंने कितने रुपए दे दिए, 30। तो ये एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन होगी जो उनके माइंड में है, ठीक है। प्लस फिर इसी तरीके से उन्होंने फ़र्ज़ करें रबर भी परचेज़ किया, ठीक है, उसके उनको अलग पैसे देने पड़ रहे हैं और वो है फ़र्ज़ करें 10 रुपीज़ का। और इस तरीके से उनके जो टोटल एक्सपेंस आया है वो इसका एक रिकॉर्ड बना लेते हैं और वो इन्हें लॉजिकली ऐड करते हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं। तो ये आता है रुपीज़ अगर 40। तो ये एक चूंकि ट्रू मीनिंग दे रही है एक स्टेटमेंट, इसे हम कहेंगे कि ये एक अरिथमेटिक इक्वेशन है। यानी जो नंबर्स हैं उनको ऐड करने से एक नया नंबर आया जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट बना रहा है। इस वजह से ये एक अरिथमेटिक इक्वेशन है। और इसे बनाने का मकसद ये है कि हमारी जो डेली लाइफ में एक रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उनके हवाले से एक रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है। और इससे फिर हम अपनी जो सेविंग है, जैसे एक पर्सन की सेविंग के लिहाज से देख लिया जाए तो वो भी हम बना सकते हैं, अपनी सेविंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। या जो इन्वेंट्री है, मतलब एक फैक्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सी जो एसेसरीज या उसकी जो बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, ठीक है, जो उसके के रोज़ाना इस्तेमाल में हैं, उनका एक रिकॉर्ड वो बना लेगा। और उससे चोरी होने से एक तो वो बच सकता है, उसको एक रिकॉर्ड मौजूद होगा कि इतने मेरे पास फ़र्ज़ करें कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इतनी चेयर्स हैं, इतने लैपटॉप्स हैं, तो वो एक रिकॉर्ड होगा। और उससे फिर वो अपना मतलब जो इन्वेंट्री है वो सेव कर सकता है, ठीक है। इसी तरह इस पर्सन के लिहाज से सेविंग क्या हो सकती है कि इनको अगर पॉकेट मनी मिली थी 100 रुपीज़, ठीक है, जो इनकी एक तरह से इनकम थी, और इन्होंने एक्सपेंस जो है उसमें से निकाल लिया, ठीक है, यानी रुपीज़ 14 के जो है वो लग गए। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगी जो कि रुपीज़ 60 है, वो एक सेविंग है। अब इनको पता है मेरे पास 60 रुपीज़ पड़े हैं जो कि इनके नेक्स्ट किसी काम आ सकते हैं या कोई प्लान या डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अरिथमेटिक इक्वेशन का हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा रोल है और हम इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।